हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में सीजीबीएसई छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय में आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है खाली स्थान भरो। विगत 5-6 वर्षों में जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पत्र आए हैं सेट वाइज, उन सभी सेट्स में जितने भी खाली स्थान भरो वाले संबंधित प्रश्न हैं उनको हम आज के इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हमने एक और इसका वीडियो बनाया है जिसके अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उसमें कैटेगरी रहते हैं प्रश्नों के। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ बहुविकल्पीय खाली स्थान, सत्य असत्य, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, 5 अंक वाले और 6 अंक वाले। तो इसमें हमने जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको आप कर लिए हैं, इसका वीडियो बन चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है खाली स्थान भरो, जो कि विगत 5-6 वर्षों में जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं बोर्ड एग्जाम में 10वीं कक्षा में गणित विषय में, उनके सभी सेटों के खाली स्थान भरो वाले प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एक एक मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और ये हमारा प्रश्न ये दिया गया है 1 2 3 4 5, मतलब एक सेट में 5 प्रश्न आते हैं खाली स्थान से संबंधित। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो तीसरा पद क्या होगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 2n-1 लिखा है और तीसरा पद पूछा है तो ये nवां पद दिया है तो n के जगह में 3 रख दीजिए। 2 तिया 6 ऋण 1, कितना आ गया, 5 आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, यदि बैंकों में एक निश्चित समय के लिए एक मुफ्त राशि जमा की जाती है तो उसे या एक निश्चित समय के लिए एक मुफ्त जमा करेंगे तो उसको बोलते हैं सावधि जमा खाता। ठीक है, क्या बोलते हैं, सावधि जमा खाता बोलते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, या मूल बिंदु मतलब जहां से शुरुआत होगा, मतलब x 0 और y भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। चलिए उसके पश्चात है, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का, वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होगा, दुगना होता है। ठीक है, दुगना, ठीक है, डबल होता है। चलिए अब इसमें लिखा है सभी सर्वांग सम बहुभुज। ठीक है, सर्वांग सम बहुभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात। जो सर्वांग सम होगा वो क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। मतलब हमारा अगला जो सेट है उसके प्रश्नों को देखते हैं, खाली स्थान वाले को। अब यहाँ पर देखिए, a अनुपात b अनुपात c हो तो 3 तो दिया है, बताया था मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न में। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी तो मध्यानुपाती होता है, b बराबर बीच वाले का वर्ग अंतिम दोनों के गुणा के बराबर रहेगा। और इस तरह से जो हमारा b है मध्यानुपाती है, आ गया प्लस माइनस और वर्गमूल ac आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए तो इसका मान आएगा b² बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ac। उसके बाद जरा देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज, ठीक है, भुज और कोटि, भुज माने हमारा क्या हो गया, y अक्ष पर यहां पर बोला है एब्सिसा। ठीक है, भुज का मतलब होता है x। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0। मैंने कल ही बताया था, मतलब इस पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर y अक्ष में कोई बिंदु है,
मतलब वाई रहेगा लेकिन एक्स नहीं रहेगा। इसी भुज को एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसी को भुज बोला जाता है, और जो वाई अक्ष पर बिंदु मिलता है उसे हम कोटि कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए यहां पर बगल में लिख देता हूं, एक्स अक्ष वाले को भुज बोलते हैं और वाई अक्ष पर स्थित को हम बोलते हैं कोटि। स्पष्ट हो गया। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, निर्देशांक। ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास है एक वृत्त की त्रिज्या 10 है, उसका व्यास त्रिज्या का डबल। ठीक है, दुगना क्या होगा, व्यास होगा 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समरूप बहुभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होंगे। ठीक है, समरूप बहुभुज समरूप है उसी के जैसा है। ठीक है, बस बड़ा छोटा रहेगा लेकिन कोण उसके क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को दी गई पहचान संख्या को क्या कहते हैं, पेन नंबर। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, स्थायी लेखा संख्या। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न, अगले सेट की ओर। और ये हमारा अगला सेट है, इसमें आया हुआ है प्रश्न कि अगर 5x धन 2 को यदि जोड़ दिया जाए 3x रेट 2 से, तो 2 से 2 तो खत्म हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8x। तो इनका योग हो जाएगा 8x। क्लियर हो गया। समरूप बहुभुज की संगत भुजाएं, अब देखो यहां पर इससे पहले कोण बोला था, अभी स्पष्ट रूप से भुजाएं बोल रहा है। तो जब भी कोई समरूप वाली बात होगी और भुजा वाली बात होगी तो यहां पर आएगा अनुपातिक। कोण के मामले में बराबर और भुजाओं के मामले में अनुपातिक होगा। क्लियर हो गया। चलिए यहां पर देख लीजिए, एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, देखिए कोटि मतलब वाई, कोटि मतलब वाई के बारे में पूछ रहा है। तो भैया एक समय कोई अगर बिंदु है तो उसका वाई क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा उपकर, ठीक है, शिक्षा उपकर हमारा देय आयकर पर, ठीक है, देय आयकर पर लगाया जाएगा, देय आयकर। ठीक है, कितना हम टैक्स देने वाले हैं कैलकुलेट होता है, उसके अंतिम में आपको शिक्षा ऊपर लगाना पड़ता है, तो देय आयकर राशि पर लगाई जाती है। क्लियर है। चलिए क्या बोला गया है, यदि एक वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या, देखिए ये त्रिज्या वगैरह वाला आ रहा है। ठीक है, व्यास 20 है, वहां पर 10 बोला था, 20 आ गया, यहां पर 20 बोला है और त्रिज्या आधा करना पड़ेगा और ये हमारा आ जाएगा 10। क्लियर है, स्पष्ट हो गई बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। अगले वर्ष के मतलब वो किसी न किसी वर्ष में आए हैं, सेट सेम है समझ लीजिए, वो देखने से पता चल जा रहा है। और ये भी ध्यान रखते जाइए कि कौन सा प्रश्न, कौन से टॉपिक का प्रश्न खाली स्थान के लिए आ रहा है। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संयोजन को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, मतलब हमारा परिमेय जिसको रियल नंबर मतलब वास्तविक। ठीक है, ये क्यू प्लस क्यू डैश, क्यू का मतलब होता है परिमेय और क्यू डैश का मतलब होता है अपरिमेय, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, आपका वास्तविक संख्या मिलेगा। क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं अब यहाँ पर तृतीयानुपात। तृतीयानुपात माने तीसरा वाला, तीसरा वाला कैसे निकलेगा, तो चलिए देख लीजिए, ये 18 है फिर 6 है, तो तीसरा को आप मान लीजिए x। अब 3 ही लोग हैं तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर केवल और केवल 3 लोग हैं तो बीच वाले का वर्ग अंतिम के गुणा के बराबर होता है, तो 18 गुणित x, 6 का वर्ग 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और इस प्रकार x का माना जाएगा 2। और x किसको माने थे मैंने, तीसरे वाले को, तो तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 0,5 है तो यह बिंदु खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा। देखो भैया खाली कौन है, एक्स वाला,
भरा कौन है? y वाला। y वाले के पास संख्या है, x वाले के पास नहीं है, तो y का वजूद रहेगा। इसका मतलब ये क्या होगा? y अक्ष पर स्थित होगा। क्लियर हो गया भैया? x गायब है, जीरो है, नहीं है, तो x नहीं होगा, क्या होगा? y होगा। ठीक, चलिए अब यहां देखो, किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है, सीधी सी बात है, आय से प्राप्त कर वो होता है हमारा आयकर। ठीक है, उसके पश्चात देखिए, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण, ध्यान से देख लीजिए, वृत्त के परिधि पर, ठीक है, किसी बिंदु द्वारा, ये नियम है हमारा समकोण वाला, ये देखो व्यास है, व्यास की मतलब ये वृत्त की परिधि, ये व्यास, ये हमारा जो बनता है वो 90 अंश होता है, अर्थात समकोण होता है। अंतरित कोण 90 अंश का होता है, लिख सकते हैं, या समकोण होता है लिख सकते हैं, या 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए तो बढ़ते हैं अगले की ओर। और ये हमारा अगला सेट आ चुका है। अब यहां पर देखो, सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम का सम ही आएगा। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, है ना। सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होगा? सम संख्या। उसके बाद 12 और 6 का तृतीयानुपात है, मतलब ये सेम वही उसी ईयर का सेट है। क्लियर हो गया? चलिए तो देख लीजिए, इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। इसका शॉर्टकट बता देता हूं मैं। जैसे दूसरा वाला जो भी रहे, तृतीयानुपात पूछेगा, उसी कंडीशन में बता रहा हूं मैं। तो ये जो दूसरा नंबर जो भी है उसका वर्ग करके भागित कर दीजिए पहले वाले नंबर से, तो 36 को 12 से भाग करोगे 3 आएगा। थोड़ा शॉर्टकट अपना लेते हैं, क्योंकि इसमें तो पूरा विस्तृत हमको हल पूछेगा नहीं, हमको तो केवल लिखना है आंसर। ठीक है, समय बचाना है हमको। चलिए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, देखो भैया बोला क्या है, बाहर बिंदु से यदि वृत्त पर जितने भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, दोनों की लंबाई समान या बराबर होगी। ठीक है, समान होगी या फिर क्या होगी? बराबर होगी। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है, ब्याज जिस पर गणना होती है उसको हम कहते हैं मूलधन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 शून्य है, देखो यहां पर y वाला शून्य है, x वाला का मान दे रहा है, x वाले के पास संख्या है, y वाले के पास जो संख्या है वो 0 है, मतलब x का वजूद रहेगा, y का वजूद नहीं रहेगा। मतलब x का वजूद है, मतलब x अक्ष पर क्या होगा? वो स्थित होगा। स्पष्ट है? तो चलिए बढ़ते हैं। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी अलग से पृथक से वीडियो बना दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट पूरी मिलेगी। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, यहाँ पर समांतर माध्य, हमने बहुविकल्पीय में भी ऐसा समांतर माध्य वाला किया है, अब उसी को दूसरे सेट में खाली स्थान के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बताया था हमने, वर्गमूल 5 धन 1 धन दोनों को जोड़ देना है और बटे में 2 लगा लेना है, ये खत्म। और ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 5, बटे में आ गया 2, 2 से 2 कट, और वर्गमूल क्या बन गया? 5। क्लियर हो गया? चलिए, ए बी सी देखो फिर से आ गया, मध्यानुपाती फिर से आ गया, तो क्या आ जाएगा अपन का? बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए सी। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। दो वृत्त सर्वांग सम हैं यदि उनकी क्या बराबर है भैया? दो वृत्त सर्वांग सम, सर्वांग सम माने एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट, ना तो बड़ा ना तो छोटा रहेगा। इसका मतलब दोनों की त्रिज्या को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। तो क्या बराबर होना चाहिए? त्रिज्या। ठीक है, 90 ऋण 33। अब ये तो पूरा कोण वाला है, तो 10 का आपको लिखना पड़ेगा कॉट। ठीक है, और 33 थीटा है ना, ये क्या लिखते हैं हम? 10 अगर 90 माइनस थीटा हो
तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने गलती से ऐसा लिख दिया, दोनों को घटा के लिख दिया, तो भैया आंसर तो राइट हो जाना चाहिए, है ना भाई। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि 90 माइनस दिया है मतलब पूरा कोण के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। या ऐसा भी अगर कोई लिख दे 10 दोनों को घटा के मान लिख दे भैया, सीधी सी बात है, तो भी एक बार हो सकता है ना। क्लियर है, लेकिन ज्यादा स्पष्ट ये रहेगा। क्लियर। यहाँ पर हमारे पास घटा के जो भी आ जाए, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 3 गया 5, खाली 1057 ही लिख दे तो देना पड़ जाएगा उसको, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है कि पूरक ही निकालिए बोल के। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। और ये रहा हमारा दो सम संख्याओं का जोड़। तो भैया सम संख्या को दो लोगों को जोड़ोगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, सम संख्या होता है या सम होता है। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो फिर उसी प्रकार समांतर माध्य, तो टेक्निक तो पता चल गया है कि जब भी कोई सेम सेम रहे, एक बार प्लस रहे एक बार माइनस रहे, तो इसका शॉर्टकट यही है कि जो हमारा दोनों जब जो चीज धनात्मक में है उसी को देखना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे a प्लस बी है और एक a माइनस बी है, तो दोनों का समांतर माध्य क्या होगा, जो ऋण में पहले आया है तो पहले आया है a, ये हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। अब यहां पर देखो चतुर्थानुपात बोला है, क्या बोला है भैया, चतुर्थानुपात मतलब 3 दिया है और चौथा। तो चलिए इसको तो पहले समझाता हूं, फिर इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा मैं। ठीक है, एक शॉर्टकट को आप जो बहुविकल्पीय है, खाली स्थान है, या सही संबंध या सत्य असत्य के लिए प्रयोग करेंगे। 2 नंबर 3 वाले में शॉर्टकट नहीं लगा देना भी। ठीक है, चलिए शॉर्टकट इसमें आपको समय बचाना है इसलिए बता रहा हूं मैं। अब यहां पर देखो क्या दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 10। चौथे वाले पूछा है मान लो x, अंतिम अंतिम का गुणा बीच बीच का गुणा बराबर होना चाहिए। तो 5x बराबर 10 छक्को 60 और 5 एकम और 5 12, तो x का मान आ गया भैया 12 आ गया। और x किसको माने थे, चतुर्थानुपाती, तो यहाँ पर 12 आएगा। जब भी ऐसा 3 लोग दिया रहे तो शॉर्टकट में करना है, अंतिम 2 का गुणा करके पहले वाले से भाग दे देना, सीधी सी बात है। तो 6 दूने आ गया 12। क्लियर हो गया। चलिए, यदि वृत्त का किसी वृत्त का व्यास उसके त्रिज्या की, ठीक है, ये देखो फिर से ये रिपीट कर दिया, किसी वृत्त का जो व्यास है उसकी त्रिज्या का क्या करोगे तो व्यास मिलेगा, दुगना करोगे तो व्यास मिलेगा भैया। ठीक, चलिए यहां पर देखो cos 90 माइनस, मतलब ये जो अभी तीसरा वाला किए और अभी कर रहे हैं, दोनों सेम ईयर का प्रश्न पत्र है, बस सेट अलग अलग है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है। तो चलिए cos का क्या लिखेंगे हम लोग, साइन। ठीक है, साइन के बाद क्या लगा लेंगे, जितना घटा हुआ है उतना लिख देना है 53। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले। एक विषम और एक सम संख्या का जोड़, अगर एक विषम और एक सम है तो हमेशा वह विषम ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, विषम ही आएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पत्र में देखो फिर ये भाई लॉजिक हमने सिखा दिया, वर्गमूल 2 प्लस 1, वर्गमूल 2 माइनस 1, केवल सीधा सीधा लिख दो वर्गमूल 2, वहां पर कोई पूछने वाला थोड़ा है भैया कैसे लिखाए हो इसका आंसर बोल के। ठीक है, ये देखो फिर से चतुर्थानुपाती, शॉर्टकट लगाओ, 7 गुणित 8 बटे में कर लो 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। शॉर्टकट, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है व्यास। जीवा क्या होती है भैया, वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। और ये जो सबसे बड़ा कहां से जाएगा, केंद्र से जाएगा, और जो केंद्र से जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास। लेकिन ये व्यास के साथ साथ जीवा भी है और सबसे बड़ी जीवा भी है। ठीक, अब यहां देखो साइन 90 माइनस 63, तो साइन का क्या हो जाएगा, पूरा कॉस, और कितना लिखना पड़ेगा, 63। यहां पर देखो बोल रहा है दो विषम संख्याओं का जोड़। भैया जब दो विषम संख्या को जोड़ोगे
तो हमेशा वो सम आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी टेक्निक बता देता हूं। अगर विपरीत, ठीक है, सम विषम के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं सम ऑब्लिक विषम, विपरीत का योग, सम विषम का योग अगर पूछेगा कभी भी, तो अगर विपरीत रहा, एक सम रहा एक विषम रहा, तो विषम आएगा। और अगर समान रहा, दोनों सम या दोनों विषम रहा, तब वो क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए ये देखिए जरा, ये सेम यहां पर आ गया है साइन 90 माइनस 60। अभी देखो यहां पर इसको स्पष्ट रूप से कॉस के बारे में पूछा है, तो भैया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है और थीटा के जगह में कौन प्रयोग हुआ है, 60 अंश। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा भैया, 60 अंश हो जाएगा। अब यहां पर दूसरे में देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद en5n-1 है, तो पांचवा पद जो सबसे शुरू में हमने स्टार्ट किया था वीडियो में, वही लगेगा 5 गुणित 5, पांचवा पद पूछा है, माइनस में 1 और ये आ गया 24 आएगा भैया, 5 × 25 और एक कम करेंगे 24 आ जाएगा। 18 माह में अर्धवार्षिक संख्या, 18 माह माने 1.5 साल। ठीक है, 18 माह, तो इसको 6 महीना, अर्धवार्षिकी का मतलब होता है 6 माह। तो 6 माह प्लस 6 माह प्लस 6 माह, कितने बार 6 माह आया, 3 बार। तो 18 माह में अर्धवर्ष की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले में। यदि घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, देखो घन बोला है, घन का मतलब होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, अब इसका भुजा बोला है 3, तो ये विकर्ण पृष्ठीय वाला विकर्ण है भाई। देखो बताया था मैंने बहुविकल्पीय में, बहुत अच्छे से समझाया हूं बहुविकल्पीय। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। ठीक है, पृष्ठीय का मतलब ये एक जो सामने दिख रहा है ना, आपका सामने जो दिख रहा है चौकोन वर्गाकार, केवल इसके बारे में पूछा है भाई, हवा में लहराते हुए आकाशीय नहीं पूछा है। तो ये 3, ये 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए अब दिए गए चित्र में x का मान है, क्या मान है पूछा है, तो भैया ये तो वही वाली बात है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का दुगना होता है। मतलब केंद्र वाला डबल रहेगा और परिधि वाला आधा रहेगा। तो ये 50 है, तो x का मान आ जाएगा 25। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 25 अंश। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले की ओर। चलिए फिर से आ गए हमारे पास, ये देखो यहां पर 3 ही लोग दिए हैं, अब x दे दिया है पहले से इस बार। ठीक है, तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला 3 ही लोग हैं और तीसरे को पूछा है, तीसरे को पूछा है मतलब वो तृतीय अनुपात है, नहीं बोला है फिर भी समझ जाओ। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बीच वाले का वर्ग करो और पहले वाले संख्या से भाग दे दो। तो 6 का वर्ग 36/12 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा और वही x आ जाएगा हमारा। स्पष्ट है। साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा का मान 1 कब होता है, ये थीटा बराबर जब क्या रहे हमारा, 90 अंश रहे। फिर आ गया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखो ये रिपीट हो गया है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास, बताया हूं मैं, अभी अभी बताया हूं। यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, तो दर प्रतिशत, देखो यही चीज बहुविकल्पीय प्रश्न में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल में यदि कोई चीज बहुविकल्पीय में दिया हो, तो वही चीज आपका खाली स्थान में दिया हो, सेट अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल हो सकता है। चलिए तो यहां पर देख लीजिए, हमको
पढ़ने के साथ साथ एनालाइज भी करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, किस प्रकार वो बदल रहा है, फेरबदल कर रहा है, सारी चीजें। यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर, तो दर प्रतिशत क्या हो जाएगा, चौथाई बताया। ठीक है, समय 4 गुना और दर चौथाई हो जाएगा। एक चौथाई भी लिख सकते हो, चौथाई भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए वहां पर विकल्प में दिया था एक चौथाई, एक चौथाई लिख देता हूं मैं। अब यहां पर देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई फिर से पूछ दिया, अभी कुछ देर पहले हमने किया है। तो समान होती है या बराबर होती है? ठीक है, समान होती है या फिर बराबर होती है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले की ओर और देखते हैं अगले में क्या लिखा है। अगला है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है। ठीक है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है भैया, क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। अभी अभी किया हमने है, क्या कहलाएगा वो, मूलधन। फिर देखिए यहां पर, अब इस बार पहला वाले को पूछ दिया है, पहला वाले को पूछ दिया है। ठीक है, जब 3 लोग हों, ठीक है, 3 लोग हों, पहला वाला को पूछ दिया है तो भी वही ट्रिक लगाना है, आखिरी में रहे तो भी वही ट्रिक लगाना है। कब, जब 3 ही लोग रहें। तो इसका मतलब 18 के वर्ग को आप भाग करेंगे 54 से। ठीक है, चाहे पहला पूछे चाहे तृतीया पूछे। ठीक है, अगर 3 लोग हैं तो यही ट्रिक काम का आएगा। तो 18 गुणित 18 और बट्टे में 54, 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 एकम 3, 3 छके 18 और उत्तर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, यदि कॉस थीटा बराबर 1 है तो थीटा, थीटा कॉस में 1 कब आता है भैया, 0 डिग्री में आता है, बिल्कुल। अब यहां पर देखिए अगले वाले में, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर, देखो ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा है, एक वृत्त है बोल रहा है, केंद्र है बोल रहा है, जीवा है बोल रहा है। ठीक है, वृत्त के केंद्र और जीवा का मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड या रेखा जीवा पर क्या होता है, कितना डिग्री बनाएगा, 90। तो ये होता है लंब। ठीक है, लंब होती है। चलिए क्या बोलेंगे यहां पर नेक्स्ट में, उस जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। या देखो अभी अभी बताया, अलग अलग डिजाइन से पूछ रहा है, कभी कान को इधर पकड़ के कभी इधर घुमा के शब्दों को हेर फेर करके पूछ रहा है ये, और चीज वही पूछ रहा है बार बार। ये देखो, जीवा, जीवा मतलब किसी भी 2 बिंदु को मिलाएंगे, लेकिन हमको ऐसा मिलाना है कि ये केंद्र से होकर चला जाए। तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को तो क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। तो वृत्त की क्या होगी, वो व्यास हो जाती है। कभी बड़ी जीवा बोलता है, कभी केंद्र से होकर जा रहा है जीवा बोलता है, अलग अलग डिजाइन से बोलेगा, लेकिन सारे का मतलब क्या होगा, एक ही होगा, व्यास। चलिए बढ़ते हैं अगले में। यहां पर बोला है टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 तो 45 डिग्री में आता है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा है। अब यहां पर देखो, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर है, तो दर का प्रतिशत क्या हो जाएगा, आधा। छमाही में आधा और तिमाही में चौथाई हो जाएगा। फिर वही वाला पूछ दिया, देखिए तीसरा वाले को पूछा है, 3 ही लोग हैं, तो क्या करना है, बीच वाले का वर्ग करिए और पहले वाले से भाग कर दीजिए। 16 को 16 से भाग करेंगे 1 आएगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को अब इस बार उल्टा पूछ दिया, बोल रहा है इस बार केंद्र से हम जीवा पर लंब डाल रहे हैं, 90 डाल रहे हैं बोल रहा है। तो ये जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये समद्विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखा है 5वें वाले में, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर, तो मतलब क्या बोल रहा है वो समझिए। ये देखो,
ये मेरा व्यास है। इस व्यास के अंतिम सिरों पर हमने क्या खींच दिया है, स्पर्श रेखा खींचा। तो यहां पर ये 90 बनाएगा, 90 बनाएगा, इधर भी क्या होगा, स्पर्श रेखा। दूसरे सिरे पर भी हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है, ये भी 90। तो भैया एक ही रेखा पर दो लंब हो जाएं तो दोनों आपस में समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे। क्लियर हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये अगला सेट आ गया हमारे पास, जिसमें लिखा है, यदि सुस्पष्ट नहीं दिख रहा होगा मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां पर लिखा है, यदि घन के विकर्ण की लंबाई, अब यहां पर कुछ नहीं बोलना है, मतलब आकाशीय विकर्ण की बात कर रहा है। तो घन का जो विकर्ण रहता है वो होता है भुजा गुणित वर्गमूल 3, और ये हमको दे दिया है 13 वर्गमूल 3, विकर्ण दे दिया है। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 काट, तो घन की भुजा कितनी बच गई, 13 बच गई। ठीक है। फिर से यहां पर बोला है एक विषम और एक सम संख्या का योग सदैव, देखो विपरीत है, यहां पर विषम ही होगा। समरूप बहुभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। वही वही रिपीट कर रहा है। देखो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, ठीक है, खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये थोड़ा नया है। बाहर बिंदु से वृत्त पर हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखो भैया कितना दो खींचा हुआ दिख रहा है आपको, 2। तो केवल 2 भी लिख सकते हैं या 2 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको मर्जी है लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी लेखा संख्या। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब देखिए यहां पर एक खाली स्थान में प्रवणता वाली बात आई है। प्रवणता, प्रवणता क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो x के साथ है वही हमारी प्रवणता है। ठीक है। और ये जो c है वो क्या है, y अंतःखंड है वो। ठीक है, y का अंतःखंड है ये c। तो हमको प्रवणता जानने के लिए जो भी हमारे पास प्रश्न दिया है, जैसे 4x ऋण y बराबर 5 दिया हुआ है, तो हमको y को एक पक्ष में ले जाना पड़ेगा। तो ये ऋण y है, इधर आएगा, ये धन 5 है, इधर आएगा। तो 4x ऋण 5 बराबर y। अब यहाँ पर x के साथ जो भी है, x के साथ दिख रहा है आपको कौन है, 4 है। तो इसका प्रवणता क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंतःखंड बोलता तो ऋण 5 आता। अब यहाँ पर देखिए वर्ग समीकरण, x वर्ग ऋण 8x बराबर 0 के मूलों का योग। तो मूलों का जो योग होता है वो होता है ऋण b बाई ए। b कौन है, जो x के साथ है वह हमारा क्या है, b है। ठीक है। तो ऋण अलग से लगाएंगे, फिर इसका ऋण को अलग से लगाएंगे, और बट्टे में ए का मतलब जो x का वर्ग है उसका जो गुणांक है उसको लेना है, और ये आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। स्पष्ट है। चलिए, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष भाग में बने, वो जो 50-25 वाला है ना, वही है ये। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि के शेष भाग में बनाया गया कोण का, कई लोग कंफ्यूजन होते हैं, दुगना लिखना है कि आधा लिखना है। ठीक है भैया। तो यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में पूछा है, केंद्र पर बनाया गया कोण, मतलब केंद्र वाले के बारे में पूछ रहा है। तो केंद्र वाला डबल रहेगा, दुगना रहेगा, इससे परिधि के शेष भाग में बने कोण के। ठीक है। तो स्पष्ट ध्यान देना है। तो हो जाता है कंफ्यूजन, बहुत लोग को रहता है कि दुगना लिखना है कि आधा लिखना है, कि इसको उससे पूछ रहा है कि उसको इससे पूछ रहा है।
कंफ्यूजन तो रहता है। ठीक है, सुस्पष्ट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सेक 90 माइनस थीटा वर्ग लगा हुआ है, तो सेक का क्या हो जाएगा, पूरक में कोसेक वर्ग थीटा, बीच में क्या लगाना है, माइनस। उसी प्रकार टेन है, टेन का पूरक क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर नहीं लिखते तो भी वन ही आता ये, क्यों, ये देखो जो सेक स्क्वायर के साथ है वही टेन स्क्वायर के साथ है, और हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर कोण दोनों अगर बराबर है और एक सेक स्क्वायर एक टेन स्क्वायर है तो मान 1 लिखना है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आंसर तो क्या देना है, 1 ही देना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए मैंने बहुविकल्पीय वाले में सुस्पष्ट किया था कि साइन थीटा गुणित कोसेक थीटा अगर है तो उसका मान 1 आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसके सामने में 1/2 लिखा है और साइन में 17 लिखा है और कोसेक में भी क्या लिखा है, 17, मतलब दोनों का कोण है बराबर, एक साइन है एक कोसेक है, तो 1/2 गुणित में आएगा 1 और इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा 1/2। स्पष्ट है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले में। चलिए अगले हम लोग आ रहे हैं भैया, देख लो ये फिर वही प्रवणता पूछ दिया, मतलब ये उसी ईयर का, उसी वर्ष का अगला सेट है ना, सिमिलर उसी प्रकार का दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। 4 वर्गमूल 3x ऋण 2y धन 5 बराबर 0, ये y वाले को पक्षांतरित करिए, 4 वर्गमूल 3x धन 5 बराबर 2y। अब ये जो 2 है ना दोनों के साथ विभाजित होगा तो y बराबर आ जाएगा, 4 का आधा करोगे तो कितना आ गया, 2 वर्गमूल 3 आ गया, और धन 5, तो 5 का आधा भी करना पड़ेगा, 5/2 आएगा। और यहाँ पर जो प्रवणता मतलब जो x के साथ है वही प्रवणता है, तो प्रवणता कितनी आ जाएगी, 2 वर्गमूल 3। स्पष्ट है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बिंदु 0, 5, x का मान 0 है, y 5 है, मतलब y का वजूद है, x का वजूद 0 है, तो यह कौन से अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, चलिए किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय जो कर लगाया जाता है, ये भी हमने दोहरावा में आ रहा है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयकर बोलते हैं। शिक्षा उपकर फिर से वही पूछ दिया, देय आयकर पर लगाया जाता है। ठीक है, और उसके पश्चात है पी अंतर्भाव क्यू को गणितीय कथन में, तो पी और क्यू के बीच, ठीक है, इंप्लाइज दैट, अंग्रेजी में बोलते हैं ये इंप्लाइज दैट का है, और ये क्यू, मतलब बराबर में ऐसा एरो लगा देना है, तीर लगा देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट, अर्थात अंतर्भाव का यह चिन्ह है, सांकेतिक रूप है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब यहाँ पर ये सत्य असत्य चालू हो चुका है, तो इसको हम लोग अगले वाले भाग में करेंगे। जितना भी सत्य असत्य या उचित संबंध जोड़िए, इनको हम लोग अगले वाले भाग में लेकर इसका वीडियो आएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी इसमें अच्छी लगी हो, या आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान इससे मिला हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का, देखने वालों का हार्दिक धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।